ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू सब्जेक्ट का स्टार्ट लेंगे, उसको हम कहते हैं पेड्रोटिक्स। ठीक है, जो पेड्रोटिक्स का लेक्चर करेंगे। ठीक है, जो हमारे साथ चाइल्ड का जो स्टडी होता है उसका हम क्या बोलते हैं, पेड्रोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेड्रोटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पेड्रोटिक्स में क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन पढ़ेंगे। इसके बाद आप घर स्कोर पढ़ेंगे और फिर जो है हमारे साथ सिस्टमिक पीरियोडिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिस्टमिक पीरियोडिक्स में हम पहले जो है मस्कुलो स्केलेटन जो है वो करेंगे। ठीक है, मस्कुलो स्केलेटन, इसके बाद जो है हार्ट स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे। लेकिन फर्स्ट सबसे पहले हम जो है इन दो को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, जनरल पीरियोडिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारे साथ जनरल पीरियोडिक्स। फिर जो है हमारे साथ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन। ठीक है, तो ये इसमें हमारे साथ मोटर्स होते हैं, ग्रॉस मोटर है, पाइन मोटर है और सेंसेशन लैंग्वेज है। ठीक है, इनमें हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले ग्रॉस मोटर, पाइन मोटर और सेंसेशन लैंग्वेज। तो और इसके बाद जो है सोशल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। तो ग्रॉस मोटर क्या है, 2 मंथ में क्या होता है, 4 मंथ में, 6 मंथ है, 12 मंथ में। तो 2 मंथ में हमारे साथ क्या होता है, हेड लिफ्टिंग होता है। जो ये बेबी होता है ना, वो हेड अपने हेड को क्या करता है, लिफ्ट करा देते हैं। मैं ये बात बता दूं कि ये है ना, ये छोटा बच्चा, तो ये अपना हेड क्या करा सकता है, रोटेट करा सकता है। ठीक है, स्टेबल रख सकता है, स्टेबल भी रख सकता है और रोटेट भी कर सकता है, इस तरफ उस तरफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड लिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर जो है फोर्थ मंथ सिर्फ लेफ्ट कराएगा। ठीक है, 4 मंथ में हेड का क्या करेगा, रूलिंग कराएगा, एक तरफ दूसरी तरफ जो है घुमा सकता है 4th वीक में। और 6 वीक में क्या करेगा, सिटअप करेगा। ठीक है, और 12 वीक में क्या करेगा, 12 वीक में ये बच्चा जो है क्रोलिंग करेगा। ठीक है, क्रोलिंग का पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसको बोलते हैं क्रोलिंग। ठीक है, ये वाली जो है हमारे साथ क्या है, ये है क्रोलिंग। तो बच्चा क्या करेंगे, क्रोलिंग कर सकेंगे। ठीक है, ये जो है हमारे साथ है क्या चीज़, हाँ, क्रोलिंग, इसको हम क्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे वॉक करते हैं इसको हम क्रोलिंग बोलते हैं। तो बच्चा क्रोलिंग करेगा। फिर जो है हमारे साथ क्या होगा, वॉकिंग करेगा लेकिन क्रूलिंग करेगा। फिर जो है हमारे साथ हैंड वाली मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने तो ग्रॉस मोटर पढ़ा, हेड वाली पढ़ा, अब जो है हैंड पढ़ते हैं। तो 2 मंथ में ये हैंड जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है, 4th वीक में जो है ये ग्रिप्स कर सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ सकता है। और 6th वीक में ये ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी चीज़ को। और 9th वीक में क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 3 फिंगर को ये ओनली क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मतलब 3 फिंगर्स में जो है, 3 फिंगर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस मंथ में, 9 मंथ में। और 9 मंथ और 12 मंथ जब हो जाते हैं तो ये बच्चा जो है चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, किसी चीज़ को थ्रू कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारे साथ लैंग्वेज सेंसेशन है। तो लैंग्वेज सेंसेशन में क्या है, पहला लैंग्वेज, इस बच्चे का लैंग्वेज क्या है, तो ये अपने लैंग्वेज में एक वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूज वर्ड। ठीक है, तो कूज वर्ड जो है वो 2 वीक में जो है 2 मंथ में स्टार्ट करता है। फिर जो है तुम किसी बात करते हो उसको, तो वो उस पर क्या करता है, हंसता है। ठीक है, जब कोई बच्चा उसको कोई मतलब ऐसे मजाक में कोई बात वगैरह करते हो, वो तो समझती नहीं है, लेकिन ऐसी मजाक वाली बात है या ऐसी हंसाने वाली बात है। ठीक है, इसके हिसाब से आप मजाक करते हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको रिस्पांस देते हैं, वो 4th और 6th वीक में आपको रिस्पांस देते हैं। और 9th और 12 मंथ में क्या क्या होता है, वो मम्मा डेडा जो वर्ड है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ जो है सोशल में क्या है, 2 मंथ में वो स्माइल करेंगे। ठीक है, और 4th मंथ में वो स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाएगी। स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या है, जब कोई दूसरा आपके घर में आएंगे, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, वो डरने लग जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं। फिर जो है हमारे साथ क्या है, सेपरेशन एंजाइटी। ठीक है, सेपरेशन एंजाइटी किसको बोलते हैं, जब उससे माँ कहीं दूर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिर वो 6 मंथ का जब हो जाता है, उसका मुँह जब उसका माँ जो है वो दूर जाते हैं। ठीक है, माँ वगैरह, तो वो क्या होता है, जो क्लोज पर्सन होता है, माँ और डैडी। ठीक है, तो जब उससे दूर जाते हैं तो क्या होता है, ये हाँ, रोने लग जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन एंजाइटी बोलते हैं। और 9 मंथ में क्या होता है, होल फैमिली, मतलब
होल फैमिली से ये क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। लेकिन होल फैमिली में कोई भी बंदा जाता है तो फिर क्या होता है, ये बंदा ये जो छोटा बच्चा है ये क्या होता है, रोने लगता है, ठीक है। तो 9 मंथ में होल फैमिली से सेपरेशन एंजाइटी होते हैं। फिर 2 ईयर में क्या हो जाते हैं, 9 मंथ हो गई, 12 मंथ और 9 मंथ में एक जैसे होते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ 2 ईयर में क्या होता है, 2 ईयर में 200 विकेबलरी जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। और ड्रा स्ट्रेट लाइन करते हैं, 200 विकेबलरी और ड्रा स्ट्रेट लाइन। और फिर जो है क्या होता है, 2 स्टेप वॉकिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 2 स्टेप वॉकिंग करते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ ये स्टार्ट ड्रा लाइन, 2 स्टेप 3 जब 3 ईयर का हो जाता है तो 300 वर्ड्स बोल सकते हैं विकेबलरी, और ड्रा कर सकते हैं कौन सा लाइन, सर्कल लाइन, ठीक है। और वॉकिंग कर सकता है किस चीज़ पर, इसकी जो अपनी बाइसाइकिल होता है ना, 3 टायर्स वाली बाइसाइकिल, तो उस पर वॉक कर सकते हैं, ठीक है। 4th ईयर और 5 ईयर का जब हो सकता है तो स्टोरी बता सकते हैं और ट्राइंगल ड्रा कर सकता है ये बच्चा, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ हैंड ग्रिप रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। इस कौन से रिफ्लेक्स है, 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं इसमें। हैंड ग्रिप रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, प्लेंटर रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम का जो हम डिजीज़ पढ़ेंगे ना, तो इस रिफ्लेक्सेस को हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं इस रिफ्लेक्स को दिखाता हूँ, ये हमारे साथ है ये रिफ्लेक्सेस। तो चल तो मैं रिफ्लेक्सेस दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, ये हमारे साथ क्या है, मोरो रिफ्लेक्स है। इसको क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स। मैंने आप लोगों को कहा कि एक रिफ्लेक्स क्या है, मोरो रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो ये हमारे साथ है मोरो रिफ्लेक्स, ये वाली, ठीक है। तो इसको भी आप बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, ठीक है। स्प्रेड आउट अप अबडक्शन, स्प्रेड आउट आर्म अबडक्शन, ये क्या करता है, ये मोरो रिफ्लेक्स करता है, ठीक है। तो फिर ये बच्चा क्या कर सकते हैं, ऐसे नर्वस सिस्टम की बीमारी आ सकते हैं जो वो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारे साथ क्या चीज़, मोरो रिफ्लेक्स। कोई और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है हमारे साथ क्या चीज़, मैं रिफ्लेक्सेस दिखाता हूँ, ये रिफ्लेक्सेस का पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये और क्लियर होंगे, ठीक है। ये हमारे साथ है मोरो रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स, मोरो। ये है स्टिपिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये है बोजंग के रिफ्लेक्स, ठीक है। ये है टोनिक रिफ्लेक्स। ये है हमारे साथ मैग्नेट रिफ्लेक्स, ठीक है। ऐसे है हमारे साथ ग्लेब्डर रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये भी है लास्ट क्या है, ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये रिफ्लेक्स जो है नर्वस सिस्टम के लिए लाजिम है। फर्दर जो है हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ जानना चाहिए कि ये रिफ्लेक्स है क्या चीज़, ठीक है। तो चलते हैं अपनी लैंग्वेज, अपनी लेक्चर की तरफ। तो यह है हमारे साथ क्या चीज़, ग्रोथ। फर्दर क्या है हमारे साथ, ग्रोथ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये ग्रोथ है, ठीक है। फिर जो है ग्रोथ, फिर जो है वेट, हाइट एंड हेड। तो ग्रोथ, इसकी ग्रोथ लाजिम है, मतलब ग्रोथ पढ़ेंगे, वेट पढ़ेंगे बच्चे की, हाइट और हेड। तो हेड क्या कर सकते हैं, मैक्रो से पहले, इसमें माइक्रो से पहले मैक्रो से पहले आते हैं। और हमारे साथ वेट में शॉर्ट स्ट्रेचर्स आते हैं जो हमारे साथ डाउन सिंड्रोम में होता है, ठीक है। और वेट और हाइट जो है हम किस चीज़ में लेते हैं, परसेंटाइल में लेते हैं, ठीक है। तो 1 to 10 ईयर का क्या है, जब 1 to 10 ईयर बच्चा बढ़ता है तो वो क्या करता है, 2 to 4 इंच जो है वो ग्रो करता है पर ईयर, ठीक है। और 1 ईयर से स्टार्ट करके 10 ईयर तक जब बच्चा पहुंचता है तो वो हर ईयर में 2 से 4 इंच जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। फिर जो है बोन्स क्रोनोकोलॉजिकल एज नॉर्मल। जब बोन्स एज और क्रोनोकोलॉजिकल एज सेम होते हैं तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर बोन एज और क्रोनोकोलॉजिकल एज में कोई डिफेक्ट आता है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट करते हैं। और बोन एज से अगर मतलब बोन से अगर क्रोनोकोलॉजिकल क्या हुआ बढ़ गया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। और बोन जो है कम लेस हुआ तो क्रोनोकोलॉजिकल एज से, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, परसिशियल प्यूबर्टी में आते हैं, या कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया डिजीज़ जो है इसमें आते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ पीरियड्स डिहाइड्रेशन, तो एक माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, सेवियर होते हैं। 3.5 जो है माइल्ड है, मॉडरेट जो है 5.9 है, और सेवियर जो है 10% है, ठीक है। तो इसमें ड्राई स्किन होगा, इरिटेबल होगा, इसमें सन की आई लेथर्जी होगी, लेकिन लास्ट जो है उसमें कोमा होगा, सन की आई टिकिप नहीं होगा और टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, हेपेटोनिक देख सकते हैं। हेपेटोनिक हमारे साथ लिंगर लेक्टेट है, और लिंगर लेक्टेट कितने दे सकते हैं, 20 ml पर kg दे सकते हैं IV,
इसको हम लिंगर लेक्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए लाजिम है। फिर जो है इसका डाइट कौन सा है, तो डाइट हम बच्चे के लिए बता दें कि इस डाइट को क्या करें, हाई प्रोटीन जो है इसको क्या करें, अवॉइड करें। जैसे काऊ मिल्क होता है, तो काऊ मिल्क में क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है। तो 1 ईयर तक जो है बच्चे को जो है क्या नहीं देना चाहिए, हाई प्रोटीन वाली डाइट नहीं देना चाहिए। आफ्टर 1 ईयर जो है वो जो आप अगर आप दे सकते हो तो खैर है, लेकिन पहले जो 1 ईयर से जो है उसको हाई डाइट काऊ वगैरह मिल्क नहीं, ओनली जो है मदर मिल्क, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या है, वो वाटर, हाँ, इसमें क्या है, वाटर ह्यूमन और काऊ मिल्क में, तो ह्यूमन में क्या है, सेम है। काऊ और ह्यूमन में सॉलिड जो है दोनों सेम सेम है, और इसके साथ हाई लो हाई होते हैं, ठीक है, शुगर जो है। और हमारे साथ जो प्रोटीन कैलोरीज जो है, कैलोरीज जो इसमें होते हैं ना, कैलोरीज कैलोरीज में हाई लो होता है, इसमें हाई होता है, ठीक है। और शुगर भी इसमें हाई होते हैं, इसमें भी हाई हाई लो होता है, इसमें इसमें हाई होते हैं। और इसमें क्या होता है, आयरन बेटर एब्जॉर्ब होता है, और इसमें आयरन जो है बेटर एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। प्रोटीन इसमें लो होता है, उसमें प्रोटीन हाई होता है। इसलिए की वजह से जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए काऊ का मिल्क जो है नहीं देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा रीज़न आयरन, इसमें आयरन जो है बेटर एब्जॉर्ब नहीं होती काऊ मिल्क में। दूसरा है हमारे साथ क्या चीज़, बॉयल हैबिट। तो बॉयल हैबिट 1 वीक में, ये 1 वीक में पूरा स्टूल जो है पर डे जो है पास करना चाहिए, तब ये बेबी नॉर्मल होगा, ठीक है। 3 वीक में जो है टू 2 to 3 स्टूल जो है पर डे, 2 ईयर में टू 2 स्टूल पर डे, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ कौन सी, लेकिन पर डे, ठीक है, एवरेज 2 स्टूल पर डे। फिर जो है पूरी ईयर 1 स्टूल पर डे, ठीक है। 6 डेज़ जो है, 6 डेज़ को कितना डायपर चेंज करना चाहिए, 6 डेज़ वाली बेबी को 6 डायपर जो है दिन में चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बेबी तब नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये रूल्स है WHO की। और हमारे साथ जो है फिर जो है प्रोटीन डेज़ के होते हैं, तो प्रोटीन डेज़ में ज़्यादातर पोर से ज़्यादा 5 पोर, ठीक है, इससे लेस नहीं, ज़्यादा। फिर हमारे साथ है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग कितना करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग 2 to 4 आवर्स जो है पर डे करना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें मतलब नहीं, सॉरी, पर ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग जो है पर डे में 8 to 12 टाइम जो है वो पर डे देना चाहिए। 8 से लेकर 12 तक इतना बार देना चाहिए। 8 बार से लेकर, 8 बार से कम नहीं, 8 बार से लेकर 12 बार तक, लेकिन 12 आवर 12 आवर तक। लेकिन इसमें जो गैप होते हैं, अगर आप 2 आवर गैप करते हो या 4 आवर गैप करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा गैप आप नहीं कर सकते 4 आवर से। फिर जो है हमारे साथ क्या है, मोरो रिफ्लेक्स है। तो ये एक्सटेंड हैंड होता है, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर जो है ग्रिप्स है, ग्रिप्स हमारे साथ फिंगर हैज़ अ प्लम अबाउट द शोल्डर फ्लेक्सेशन, रूटिंग है, चिक द स्टिमुलस, टर्न द माउथ। फिर हमारे साथ प्लेसिंग है, स्टिप अप द डॉर्सम। फिर जो है हमारे साथ क्या है, पेरसिटेट है, तो ये स्टिमुलेट पल एक्सटेंड आर्म, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या आता है, डिलेड। तो डिटेल में क्या क्या बताऊंगा मैं, डिटेल में ये चीज़ बताऊंगा कि जो मैंने आप लोगों को हेड बताया था, तो फर्स्ट वीक में ये हेड क्या करेगा, मिड लाइन करेगा, ठीक है। वाइल सिटिंग, जब ये सिटिंग करता है, जब ये बैठता है तो अपना हेड को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। फोर्थ वीक में ये क्या करता है, स्टेबिलिटी और प्रॉन पोजीशन, इसका स्टेबिलिटी जो है बरकरार रखते हैं, ये इधर उधर जो है हेड जो है वो मूव करा सकते हैं, ठीक है। फिर जो है 6 मंथ में क्या करता है, सिट करते हैं, खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, और पीट माउथ सुपाइन, ठीक है। और लेकिन ये बुक में भी बताया है 4 to 6, लेकिन इसके पोर भी है, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट कर सकता है और इधर उधर सर घुमा सकता है। फिर जो है हमारे साथ 9 मंथ में स्टैंड और कोरलिंग कर सकता है, ठीक है। और हमारे साथ जो है 12 मंथ में क्या करते हैं, पुल्ली क्रोलिंग जो है, क्लोरिंग का पिक्चर मैंने अब दिखाया था कि पुल्ली क्लोरिंग क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ था क्या, जनरल पेडियाट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें जो बातें वो लाजिम है, एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, ठीक है। और स्टेप 2 जो मैंडेटरी स्टेशन में होता है उसमें भी पूछते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।